प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आगे जो वीडियो आप देखने के लिए जा रहे हैं वो पवित्र आत्मा के विषय में है। ये वीडियो मेरे ख्याल से शायद 10-11 महीना पहले ही शूट किया गया था। परमेश्वर के कहने पर प्रभु की अगुवाई से ये वीडियो शूटिंग हुआ था और इसे अपलोड भी किया था, लेकिन कुछ रुकावटें आए थे, तो प्रभु की सहायता से इसे वापस से अपलोड किया जा रहा है। तो मैं सभी मेरे प्रिय भाई बहनों से विनती करूँगा कि इस वीडियो को आप अवश्य देखिए। आजकल यूट्यूब में पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारे नेगेटिव बातें बोला जा रहा है, तो उसमें आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र गवाह है कि विश्वास जो करते हैं प्रभु के ऊपर, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, वे पवित्र आत्मा से भर गए हैं। तो उस विषय में और वीडियोस मैं शूट करने वाला हूँ। प्रभु सहायता करे तो ज़रूर शूट करूँगा। मैं सभी मेरे प्रिय भाई बहनों से विनती करूँगा कि आप प्रार्थना कीजिए और मैं सभी हमारे भाई बहनों से विनती करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हो सके तो 3 दिन उपवास में रहिए, क्योंकि इसके अंत में आपके लिए स्पेशल प्रेयर किया जाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा पाना है कर पवित्र आत्मा पाना ज़रूरी है कर अगर आप विश्वास करते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हम दूर बैठे हैं तो ये वीडियो के द्वारा कैसा होगा। आप विश्वास करेंगे तो निश्चय वो होगा। तो अंत में जो प्रार्थना किया जाएगा उसमें आप निश्चय पवित्र आत्मा से आप भरोगे। तो ये वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार द वॉइस ऑफ द लॉर्ड में मैं आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी जन परमेश्वर में आनंदित हैं। आज एक नया विषय लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वीडियो जो है ये मैं मेरी इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। मुझे मीडिया में आने का ऐसा कोई इच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बोले थे कि तुमको यूट्यूब में मैसेजेस मेरा तुमको तैयार करना है, मेरा संदेश को तैयार करना है और लोगों तक मेरा संदेश को पहुंचाना है। प्रभु के जनों, ये जो वीडियो शूट किया जा रहा है ये हमारा चैनल प्रमोट होने के लिए ऐसा कोई मकसद से ये वीडियो शूट नहीं किया जा रहा है। ये वीडियो इसलिए शूट किया जा रहा है कि परमेश्वर का जो संदेश है और परमेश्वर का जो सत्य जो वचन है ये आप तक पहुँचे, इसके लिए ये वीडियो शूट किया जा रहा है। तो प्रभु के जनों, आज का जो विषय है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है वो है पवित्र आत्मा के विषय में। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है पवित्र आत्मा के विषय में, अगर हम लोग जूना नियम में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो वहाँ पर भी पवित्र आत्मा के विषय में लिखा हुआ है, और नया नियम में अगर देखने जाएंगे तो वहाँ पर भी पवित्र आत्मा के विषय में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा है कौन, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो जेनेसिस का पुस्तक हम लोग पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन हम लोग पढ़ने से पहले मैं आपसे ये विनती करूँगा कि आप कृपा कर इस वीडियो को आप आरंभ से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। और ये जो वीडियो है एक अनॉइंटमेंट प्रेयर है। ये मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया अभी तक या पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जाना है, वे पवित्र आत्मा के विषय में ये वीडियो में जान जाएंगे। उसके बाद में जब उनको विश्वास होगा या फिर उनको विश्वास पहले से है पवित्र आत्मा के ऊपर और वो पवित्र आत्मा अगर पाना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशल प्रेयर किया जाएगा। यानी कि आज का जो वीडियो है ये स्पेशल अनॉइंटमेंट होने के लिए, स्पेशल अनॉइंटमेंट प्रेयर वाला एक ये वीडियो है। तो इसके लिए आप अंत तक इस वीडियो को आप देखिए। तो हम लोग जेनेसिस का पुस्तक यानी कि उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जैसा अभी हम लोग पढ़े उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय और पहला और दूसरा वचन हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यानी कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यानी कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर जो है वो मंडराते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर हमारा आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारा आत्मा है। अभी यही आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड, यानी कि हमारा परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु चाहते हैं, परमेश्वर का ऐसा इच्छा है
कि मैं अभी इंसान के शरीर में मैं वास करूं, यानी कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इंसान के शरीर में वास करूं। पहला कुरिन्थियों का पत्री 3 अध्याय 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? देखिए यहाँ पर पौलुस कहता है, कुरिन्थियों कलीसिया से कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों कलीसिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो कुरिन्थियों कलीसिया को यहाँ पर पौलुस बोलता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का ये एक दास कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। ये बात सत्य है। जूना समय से लेकर ही परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के अंदर वास करते आया है, लेकिन उस समय में ऐसा था कि कुछ चुने हुए जनों के ऊपर ही पवित्र आत्मा उतर के आता था। कुछ चुने हुए जन के ऊपर, सबके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आता था। कुछ चुने हुए जन के ऊपर ही पवित्र आत्मा उतर के आता था। उसमें से अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देखने जाएंगे तो हम लोग शिमशोन को ही हम लोग विषय में हम लोग जान सकते हैं। शिमशोन के विषय में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो शिमशोन का अगर हम लोग उनके विषय में थोड़ा पढ़े जाएंगे, न्यायों के पुस्तक 14 अध्याय 5वां वचन। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले निम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। हाँ वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। हाँ तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा हाँ और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला हाँ। जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। देखिए यहाँ पर शिमशोन को हम अच्छी तरह से जानते हैं। न्यायों के पुस्तक अगर हम लोग जूना नियम में पढ़ेंगे तो शिमशोन के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं। शिमशोन एक जगह से गुजर रहा था तो उस समय में क्या हो गया, एक जवान सिंह उसके सामने आकर गरजने लगा। जवान सिंह उसके सामने आकर गरजने लगा तो उसी समय में परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर के आया। उसके हाथ में उस समय में कुछ हथियार कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, उस जवान सिंह का जबड़े को क्या किया, उसने फाड़ दिया। तो इतना सामर्थ्य पवित्र आत्मा के अंदर है। अगर पवित्र आत्मा उस समय में अगर शिमशोन के ऊपर नहीं उतरता था तो वो सिंह शिमशोन को फाड़ देता था, लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं हुआ। वहाँ पर जवान सिंह सामने आया, गरजा उसके सामने, लेकिन पवित्र आत्मा शिमशोन के ऊपर उतर के आया और शिमशोन ने उस जवान सिंह का जबड़े को क्या किया, फाड़ दिया। तो इतना सामर्थ्य पवित्र आत्मा के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का जन जूना समय में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो पवित्र आत्मा कुछ चुने हुए जनों के अंदर पवित्र आत्मा उतर के आता है। प्रेज़ द हालेलुया, उतर के आता था। तो अभी भी परमेश्वर, प्रेज़ द हालेलुया, चाहते हैं कि मैं अपने जनों के अंदर मैं वास करूं। जैसे हम लोग पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन में पढ़े थे। पौलुस बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है कर। तो परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करे। परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिर में वास नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर वास करना चाहते हैं। इससे बड़ा आशीष के बात हमारे लिए कुछ और नहीं है कि परमेश्वर हमारे अंदर परमेश्वर वास करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए योएल भविष्यवक्ता का पुस्तक में अगर हम लोग 2 अध्याय 28वां वचन में लिखेंगे तो वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर साफ साफ भविष्यवाणी वहाँ पर हुआ है। पवित्र आत्मा ने योएल भविष्यवक्ता के द्वारा 2 अध्याय 28वां वचन में साफ साफ भविष्यवाणी किए हैं। वो क्या भविष्यवाणी किए हैं हम लोग पढ़ेंगे। उन बातों के बाद हाँ। मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ। तुम्हारे बेटे बेटियां हाँ। भविष्यवाणी करेगी। हाँ। और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हाँ। और तुम्हारे जवान हाँ। दर्शन देखेंगे। हाँ। तुम्हारे दास और दासियों पर भी हाँ। मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। देखिए योएल भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत ही क्लियर वहाँ पर भविष्यवाणी वहाँ पर हो गया है कि अंत के दिनों में परमेश्वर क्या करने वाले हैं। अभी हम लोग उस वचन को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे हम लोग। उन बातों के बाद हाँ। मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर मैं क्या करूंगा, अपना आत्मा को मैं उंडेलूंगा। आगे
बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में क्या करूंगा, मैं अपनी आत्मा में उंडेल दूंगा। ये कुछ साल पहले ये भविष्यवाणी योएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने करवाए थे और ये भविष्यवाणी पूरा भी हो गया। ये किधर पूरा हो गया? प्रेरित के पुस्तक में अगर हम लोग 2 अध्याय पहला वचन से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ये भविष्यवाणी वहां पर पूरा हो गया। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया हाँ। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज तो ये जन एक जगह पर इकट्ठे थे, वहां पर आकाश में आंधी की सी सनसनाहट हुआ, शब्द वहां पर सुनाई दिया, सारा घर जहां पर वे बैठे थे वे गूंज गया और उन्हें आग की से जीभें वहां पर फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर के जनों, यही पवित्र आत्मा के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी पहले ही बोले थे। अगर हम लोग मत्ती सुसमाचार का पुस्तक अगर हम लोग पढ़ेंगे 3 अध्याय 11 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग वापस प्रेरितों का पुस्तक में हम लोग आने वाले हैं। मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 3 अध्याय 11 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। हाँ। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है हाँ। वह मुझसे शक्तिशाली है। हाँ। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। हाँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले ही ये बात बता दी है कि मेरे बाद जो आने वाला है, पहला तो उन्होंने ये बोले कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराऊ का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने का योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी कि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा, यानी कि 2 बपतिस्मा है। एक तो क्या है, हम लोग मन फिराव का बपतिस्मा पानी में लेते हैं, उसके बाद में पवित्र आत्मा का एक बपतिस्मा जो ऊपर से होता है और वो बपतिस्मा परमेश्वर करवाते हैं। तो 2 बपतिस्मा होना है, एक पानी का बपतिस्मा और एक दूसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो विश्वासियों के जीवन में ये 2 बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। तो ये बपतिस्मा के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले ही भविष्यवाणी की। उसके बाद में ये भविष्यवाणी पूरा किधर हुआ? ये भविष्यवाणी पेंटेकोस्त का दिन पूरा हो गया। तो ये जो बपतिस्मा पूरा होने के लिए प्रेरितों के पुस्तक में पहला अध्याय और उसका 4 वचन में ऐसा लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, हाँ। यरूशलेम को न छोड़ो, हाँ। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, हाँ। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, हाँ। परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यानी कि प्रभु मसीह ने पहले ही वादा किए हैं और यहाँ पर भी उस वादों को स्मरण दिलाया जा रहा है कि तुम यरूशलेम को छोड़ना नहीं है, यरूशलेम को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि यरूशलेम के अंदर ही तुम्हारा बपतिस्मा होने वाला है। अभी तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया गया है, लेकिन अभी स्वर्ग से एक बपतिस्मा होने का बाकी है और वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और ये बपतिस्मा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी शिष्य लोग को बड़े बड़े सामर्थ का काम करना है। शिष्य लोग के द्वारा बहुत लोग पवित्र आत्मा से भरना है। शिष्य लोग के द्वारा बहुत लोग विश्वास में आना है। शिष्य लोग के द्वारा वचन का प्रचार होना है। शिष्य लोग के द्वारा बहुत लोग चंगाई होने वाले हैं। शिष्य लोग के द्वारा बहुत दुष्टात्मा से पीड़ित लोग छुटकारा पाने वाले हैं। शिष्य लोग के द्वारा बहुत लोग जो परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो कई प्रकार के चिंता में हैं, कई प्रकार के दुख में हैं, वे छुड़ाए जाने वाले हैं। इसके लिए उनका पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए उनको बोला कि
तुम यरूशलेम को तुम छोड़ना नहीं। जब तक पिता का प्रतिज्ञा पूरा नहीं होता है तब तक तुमको यरूशलेम में ही तुमको रहना है, क्योंकि आगे जाकर तुमको पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह बनना है। इसके लिए प्रेरितों की पुस्तक का पहला अध्याय 8वां वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ तब तुम सामर्थ्य पाओगे, हाँ और यरूशलेम और सारे यहूदिया हाँ और हाँ सामरिया में हाँ। और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यानी कि हम सिर्फ बपतिस्मा लेके बैठेंगे तो सामर्थ्य हमने नहीं पाए। सामर्थ्य पाने के लिए हमको पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। प्रभु के जनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये बातों को मानकर शिष्य लोग यरूशलेम में ही ठहरे, और यरूशलेम में ही उनका ऊपर ये जो कार्य है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का कार्य, दूसरा अध्याय प्रेरितों का पुस्तक दूसरा अध्याय अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ये भविष्यवाणी उनके जीवन में पूरा हो गया, और पवित्र आत्मा आग का जो बपतिस्मा का जो कार्य है वो वहां पर पूरा हो गया, और वे लोग पवित्र आत्मा और आग से वे लोग भर गए। ये बपतिस्मा पाने के बाद में शिष्य लोग के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ का काम वहां पर होने लगा। वो आप सभी लोग जानते हैं कि शिष्य लोग के द्वारा कैसा कैसा परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया, और जैसा पवित्र शास्त्र में अभी हमने पढ़े कि पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। उनके शिष्य लोग पृथ्वी की छोर तक गवाह बन गए। पूरे दुनिया में हर एक देश में, दुनिया के कोने कोने में उनके शिष्य लोग, उनके चेले लोग प्रभु यीशु मसीह का गवाह बने। वचन पूरा हो गया। यही परमेश्वर आपके द्वारा, हमारे द्वारा प्रभु करना चाहते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बोले कि यरूशलेम में ही तुम रहो, और पिता की जो प्रतिज्ञा जो तुम्हारे पर होने की बाकी है ना, उसके लिए तुम यरूशलेम में ही रहो। वो प्रतिज्ञा, वो वादा जो परमेश्वर ने किया है वो तुम्हारे पर होने दो। यानी कि अभी अगर हम लोग ने सिर्फ पानी का बपतिस्मा लिया है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए भी हमको तैयार में रहना है। अब प्रभु वो दयालु है, जो पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करता है, जो इच्छा रखता है कि मैं भी पवित्र आत्मा पाऊं, जो इच्छा रखता है कि परमेश्वर मेरे अंदर वास करे, तो परमेश्वर उनको निश्चय पवित्र आत्मा से भरेगा। जब मैं विश्वास में आया तो 3 महीने के अंदर मैंने पवित्र आत्मा पाया। मैं घर में प्रार्थना कर रहा था, मुझे बहुत इच्छा था कि मैं पवित्र आत्मा मैं पाऊं करके। मैं लोग को देखता था मैं कि लोग पवित्र आत्मा पा रहे हैं, तो मुझे भी बहुत इच्छा था कि मैं भी पवित्र आत्मा पाऊं। तो एक दिन मैं सुबह सुबह मैं तैयार होकर, मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मैं ऐसे परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। स्तुति करते 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 अचानक पवित्र आत्मा मेरे पर उतर गया, और जैसे पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया मुझे महसूस हो गया कि मेरे अंदर कुछ तो आ गया करके, और वो कुछ और नहीं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आया। प्रभु के जनों, जब पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हम लोग को एक ऐसा आनंद मिलता है जो वो आनंद आपने जीवन में कभी भी आपने नहीं पाया रहेगा। ऐसा एक आनंद आपका जीवन में आएगा, फिर सारे आपका जितने भी जो चिंता है वह सब चला जाएगा। बस आप पवित्र आत्मा में आप आनंद हो जाओगे, और पूर्ण तरह से आप शांति पाओगे, और आपको सामर्थ्य भी आप महसूस करोगे। फिर आपको कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ जो आपके जीवन में है वो आपको बड़ा नहीं लगेगा। आपको क्यों? क्योंकि अभी पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है, और जब पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो सामर्थ्य भी परमेश्वर आपको देंगे, और ये सामर्थ्य पाने के बाद में आपका जीवन में जो भी मुसीबत, जो भी संकट आएगा उसका सामना आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको सिर्फ पवित्र आत्मा ही नहीं दी है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य भी दी है। चेले लोग पवित्र आत्मा से भर गए, सामर्थ्य से भर गए। उनके द्वारा
बड़े बड़े काम हो गए, हम अच्छी तरह से जानते हैं। पवित्र शास्त्र का नया नियम अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके द्वारा कितना बड़ा बड़ा सामर्थ का काम प्रेस हालेलुया प्रभु ने किए हैं, और पृथ्वी की छोर तक वे गवाह बने। प्रभु के जन, प्रभु चाहते हैं कि आपके भी द्वारा वो काम होने के लिए, परमेश्वर चाहते हैं कि सबके द्वारा वो काम होने के लिए, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, परमेश्वर का दासी हो, या कोई भी विश्वास करने वाला भाई या बहन होने दो, जो परमेश्वर की सेवकाई करने की इच्छा रखते हैं और जो परमेश्वर का चुना हुआ जन है, उनके द्वारा परमेश्वर ये काम को प्रभु करना चाहते हैं। अगर शिमशोन के अंदर अगर पवित्र आत्मा उतरा और अगर उसने सिंहों को अगर फाड़ दिया, तो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा उतरेगा तो क्या कुछ नहीं होगा, आप ही सोच के देखिए। लेकिन हमको अभी हमको इंसान को फाड़ना नहीं है या किसी जानवर को फाड़ना नहीं है, हमारा शत्रु अभी शैतान है। शैतान को हमको फाड़ना है, हमको शैतान के सारे जितने भी जो तीरे जो हमारे विरुद्ध में है उसको हम लोग को तोड़ना है। हमको पवित्र आत्मा पाने के बाद में किसी को हमको हानि करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोले हैं, लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद में हमारा जो आत्मिक युद्ध जो शैतान के साथ में है, उस युद्ध हमको लड़ना है हमको, और शैतान के जबड़े को हम लोग को फाड़ना है। जब शिष्य लोग ने जब पवित्र आत्मा पाए तो उन्होंने आत्मिक लड़ाई की है। किसके साथ में की है? इंसान लोग के साथ में उन्होंने आत्मिक लड़ाई नहीं की है, वो शैतान के साथ में उन्होंने आत्मिक लड़ाई की है। और जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है कि पृथ्वी की छोर तक तो मेरे गवाह बनोगे, वैसे ही वे पृथ्वी की छोर तक वे गवाह बने। आज कई परमेश्वर का दास दासी और कई परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, कई प्रभु का बेटे और बेटियां पवित्र आत्मा पाने के बाद में वे पृथ्वी की छोर तक उनके अपने देश में, अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने सिटी में और दुनिया के कोने कोने में वे परमेश्वर का गवाह बने। कैसा गवाह बने? उनके स्वभाव के द्वारा। पवित्र आत्मा पाने के बाद में इंसान का स्वभाव चेंज हो जाता है। उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाएगा कि पवित्र आत्मा का फल क्या है करके। लेकिन अभी मैं आपको वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए करके मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। पवित्र आत्मा पाने के बाद में वो इंसान का पुराना स्वभाव चला जाता है, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आ जाता है। क्षमा का मन आता है, दया का मन आता है, एक दूसरे को प्रेम करने वाला मन आता है, एक दूसरे को मदद करने वाला मन आता है, दूसरे को दुख को देखकर खुद को अंदर महसूस करना कि हाँ उसका दुख कितना बड़ा है, उसके लिए मुझे प्रार्थना करना है। वो भूखा है, उसको मुझे खाना देना है। उसका पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मुझे उसको कपड़ा देना है। उसको रहने के लिए घर नहीं है, उसको मुझे उस विषय में उसको शरण देना है, मदद करना है। ऐसा एक दया का मन आता है। और हमारा खुद का भी जो स्वभाव है, जो पुरानी स्वभाव है, वो पूरा निकल जाता है, नया स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। हम एक नया मनुष्य हम लोग बन जाते हैं पवित्र आत्मा पाने के बाद में। फिर पवित्र आत्मा पाने के बाद में हमारे अंदर सामर्थ आने के बाद में परमेश्वर हमारे द्वारा सामर्थ का काम प्रभु करते हैं। जैसे कि शिष्य लोग के द्वारा सामर्थ का काम हुआ। फिर वे गए, रोगी लोग के लिए प्रार्थना किए, रोगी लोग चंगे हो गए। वे गए, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग के लिए प्रार्थना किए, वे दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए। पतरस और यूहन्ना मंदिर के सामने एक व्यक्ति भीख मांगने के लिए उधर बैठा था, उसको जाकर बोले कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ जाकर के बोले, वो व्यक्ति उधर चंगा हो गया। ये सब कैसा हो गए? ये सब पवित्र आत्मा पाने के बाद में हो गया। तो प्रभु के जनों, ये सब काम के द्वारा और स्वभाव के द्वारा शिष्य लोग, उनके चेले लोग और कई मसीह भाई बहन लोग, कई परमेश्वर का दास और दासिया और कई परमेश्वर के जन कई जगहों पर पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर का गवाह बने। यही गवाही परमेश्वर आपके भी जीवन में प्रभु करना चाहते हैं। यही सामर्थ का काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जब हम लोग पाते हैं, पवित्र आत्मा पाने के बाद में प्रेज़ हालेलुया, पवित्र आत्मा हमको क्या सही है क्या गलत है ये भी पवित्र आत्मा हमको बताता है। जैसा यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक में लिखा है 16 अध्याय 7 और 8 वचन पहला हम लोग पढ़ेंगे। तो भी
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हाँ मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, हाँ क्योंकि यदि मैं न जाऊँ हाँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। हाँ। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे 13 और 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा हाँ तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, हाँ क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, हाँ परंतु जो कुछ सुनेगा हाँ वही कहेगा हाँ। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शिष्य लोग को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा पाने का बाद में जब हम पवित्र आत्मा पाएंगे तो पवित्र आत्मा हमें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। 14 वचन पढ़ेंगे। वह मेरी महिमा करेगा, हाँ क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हाँ, पवित्र आत्मा अगर कोई भाई या बहन अगर पवित्र आत्मा पाते हैं तो पवित्र आत्मा वो भाई वो बहन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगा। वो परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा, वो परमेश्वर की महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी कि पवित्र आत्मा अंदर आने के बाद में परमेश्वर की ओर से जो बातें आते हैं वही बातें हमें बताएगा। इसके लिए प्रभु के जनों, जब कोई परमेश्वर का दास दासी जब प्रचार के लिए खड़े रहते हैं तो वे अपने ओर से नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं उन दास और दासी के विषय में कह रहा हूं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाए हैं। उनके विषय में मैं कह रहा हूं, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाए हैं वे अपने ओर से वचन नहीं बोलते, पिता की ओर से जो पवित्र आत्मा उनको बताते हैं वही उनका मुंह से आता है और उन वचनों के द्वारा लोग उद्धार पाते हैं। उन वचनों के द्वारा लोगों को शांति मिलती है। उन वचनों के द्वारा लोग आनंद पाते हैं और बोलते हैं कि वाह, आज कितना अच्छा वचन हो गया। आज का वचन सुनकर मेरा मन जो है वो हल्का हो गया। आज का वचन सुनकर मैं अपनी गलती के विषय में मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है। वाह, आज का वचन सुनकर मेरा मन बदल गया है। आज का वचन सुनकर मेरा मन आनंद से भर गया है। आज का वचन सुनकर मेरा विश्वास बढ़ गया है। आज का वचन सुनने के बाद में परमेश्वर के प्रति मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया है। आज का वचन सुनने के बाद में मुझे भी ऐसा इच्छा हो रहा है कि मैं अभी इस धरती पर मत रहूं, मैं मेरे परमेश्वर के पास में चला जाऊं। ऐसा मैं अभी थोड़ा सा उदाहरण आपको बताया है मैं, लेकिन पवित्र आत्मा जब परमेश्वर की ओर से जब जो मिलता है, वो जब उनके दासों के द्वारा दासी के द्वारा जब हमको बताया जाता है तब ऐसा एक आनंद हमको मिलता है। तो जैसा अभी हम दोनों पढ़े थे 14 वचन में, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक परमेश्वर की महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी कि परमेश्वर के ओर से जो कुछ प्रभु जो बोलते हैं वही हमको बताएगा। इसके लिए परमेश्वर के जनों, पवित्र आत्मा पाना बहुत ही जरूरी है। होली स्पिरिट पाना बहुत ही जरूरी है। अभी हम लोग प्रेरितों की पुस्तक 8वां अध्याय 14 से लेकर 17 तक हम लोग पढ़ेंगे। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजे। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे ही प्रेरितों को पता चला कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो उन्होंने क्या किया, पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजे। क्या काम के लिए भेजे? कि वे जाए और उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे लोग पवित्र आत्मा पाए। तो वैसे ही हो गया। जब वहां पर पतरस और यूहन्ना गए और सामरी जनों के लिए जब प्रार्थना किए, जैसे कि
15 वचन में लिखा है, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाए। पतरस और यूहन्ना जाकर उनके ऊपर हाथ रखे, तब उन्होंने पवित्र आत्मा पाए। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तब हमको महसूस होता है। प्रभु के जनों, जब कोई परमेश्वर का दास किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो पवित्र आत्मा पाया जाता है। कभी कभी परमेश्वर का दास दूर से भी प्रार्थना करेगा तो भी पवित्र आत्मा पाएंगे। आज ये वीडियो के द्वारा वो होने वाला है। इसके लिए आप विश्वास के साथ में ध्यान पूर्वक आप ये वचन को आप सुनिए। अभी हम लोग प्रेरितों के पुस्तक 10वां अध्याय 38वां वचन पढ़ेंगे। हम परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। यानी कि स्वयं परमपिता प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप लेकर धरती पर आए थे। जैसे कि हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिए तो आकाश उनके लिए खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर आकर रुक गए। इसका अर्थ यह हुआ प्रभु के जनों, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर करके जो विश्वास करता है और मान लेता है ईश्वर को और बपतिस्मा देता है, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाना बहुत ज़रूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं सिखा के गए हैं। तो यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और लिखा है वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक करने के बाद में उनके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ्य के काम हुए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसा कैसा सामर्थ्य के काम हुए। जो मनुष्य के लिए असंभव था वो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव कर कर उन्होंने वहाँ पर दिखाए। प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को आँख दिए, प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़े को चलाए, प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया जो 38 साल से जो रोगी था उनको प्रभु ने चंगा किए। लाजर मरकर 4 दिन हो चुका था, दुर्गंध आ रही थी, मरा हुआ को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए, जिलाए। ऐसे बड़े बड़े सामर्थ का काम प्रभु यीशु मसीह ने किए। तो यही सामर्थ का काम प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह करना चाहते हैं। आज का वचन सुनकर अगर आप तैयार में हैं तो यही काम आपके द्वारा परमेश्वर करेंगे। तो प्रभु के जनों, पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से है और प्रभु चाहते हैं कि जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास करे वो पवित्र आत्मा से भर जाए। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको समझ में आया। पवित्र आत्मा का फल के विषय में भी मैं वीडियो में बनाने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो मैं मेरी इच्छा से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर के बोलने पर ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि परमेश्वर का जो संदेश है वो आप सभी तक पहुँचे और ये वीडियो के द्वारा आप सभी जन आशीषित हो जाए। अभी इस समय में आपके लिए स्पेशल प्रार्थना किया जाएगा। जो ये विश्वास करता है कि पवित्र आत्मा है और जिन्होंने अभी ये वचन सुनने के बाद में मन में ये विश्वास किया है और ठान लिया है कि सच में मुझे भी पवित्र आत्मा पाना है कर अगर आप विश्वास करते हैं तो इस समय में अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप विश्वास के साथ में आप अपने आंखों को बंद कीजिए। सबसे पहले आपको ये कहना है कि हे परमेश्वर, आप मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे जो भी पाप गलत अभी तक मुझसे हुआ है, मैंने अपने मुंह से कुछ अगर मैंने गलत बोला हो या मेरे शब्द के द्वारा अगर कोई दुखित है या मेरा कोई भी ऐसा पाप, कोई भी ऐसा गलत व्यवहार जिसकी वजह से आप दुखित है या कोई मनुष्य दुखित है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे सारे पापों के लिए प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा हृदय को, मेरा मन को
मेरे सोच विचारों को प्रभु आपके लहू से आप शुद्ध कीजिए। मेरे अंदर शुद्ध मन को आप उत्पन्न कीजिए कर आप प्रार्थना कीजिए। मैं थोड़ा सेकंड में आपको देता हूँ कि आप प्रार्थना करें, अपने पापों का प्रायश्चित करें, आप क्षमा मांगे। आप क्षमा मांगे कि मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, अभी से मैं पाप नहीं करूँगा। मेरे मन को आप शुद्ध कीजिए, मेरे सोच विचार को शुद्ध कीजिए और आपका पवित्र आत्मा से आप मुझे भरिए कर आप प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए, हाँ पिता मुझे क्षमा कीजिए, मैं पापी हूँ परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। अब से मैं कोई पाप मैं नहीं करूँगा। मैं आज से मैं समर्पण करता हूँ, आपका वचन में मैं समर्पण करता हूँ, आपके वचन के आगे मैं समर्पण करता हूँ। आपके वचन के अनुसार मैं जीवन जीता हूँ प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार मैं जीवन जीऊंगी प्रभु। आज से मैं पवित्र जीवन जीऊंगी प्रभु। प्रभु मुझे आपका आत्मा मुझे चाहिए कर आप अभी पिता से आप मांगिए, क्योंकि मांगने वालों को देने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं अभी इस समय में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं सारे मेरे उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिस समय में इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु आप मांगे को तो देने वाले प्रभु पिता है। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोले हैं कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा तुम्हें देने वाले हैं। वो बपतिस्मा इस समय में रबा शंभरी बेदे रिबा बाबा बाबा बाबा, ये वचन सुनने वाले को पर उतरे, ये वचन सुनने वाले को पर उतरे। होली बेदी रबा शंभरी बेदी रिबा बाबा बाबा बाबा। Fire in the mighty name of Jesus Christ. Fire in the mighty name of Jesus Christ. पवित्र आत्मा आग ये वचन सुनने वाले भाई बहनों को पर उतरे हैं। हालेलुया। और परम पिता परमेश्वर आपके जन पर आपका पवित्र आत्मा से भर जाए। आपके जन पर आपका पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा से भर जाए। और सामर्थ का काम प्रभु हालेलुया आपके जनों के द्वारा हो। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, रबा शंधा रबा गूंगा बात करने लगे, बहरा सुनना लगे। रिबिदी रिबा बाबा रोगियों को पर हालेलुया जब आपके जन हाथ रखे रोगी लोग चंगे हो जाए, चाहे कितना कोई भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, हालेलुया वे चंगे हो जाए, वे स्वस्थ हो जाए। बड़े 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 सामर्थ का काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, शिष्य लोग ने किया है, वैसा सामर्थ का काम हालेलुया आपके दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा, आपके बेटे के द्वारा, बेटियों के द्वारा, जो कोई भी ये वीडियो को देख रहा है, दूर से देख रहा है हालेलुया, लेकिन दूरी कुछ नहीं है हालेलुया, विश्वास ही हालेलुया बड़ी बात है हालेलुया। जो कोई भी विश्वास करता है हालेलुया रबा शंधा रबा दरी बाबा, प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करने वाले प्रभु परमेश्वर है हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हालेलुया आपके जनों को प्रभु आपने समय में उंडेले हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। यस लॉर्ड, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा प्रभु अपने आपके जनों को पर उंडेले हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके जन पवित्र आत्मा से भर गए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका जन प्रभु आपका पवित्र आत्मा से भर गए, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके जन परमेश्वर प्रभु अबा परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर गए, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके जनों को प्रभु आप पवित्र आत्मा से भर दिए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। फायर इन द mighty name of Jesus Christ. Fire in the 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 mighty name of Jesus Christ. स्तोत्र परमेश्वर ने स्तोत्र आपके ऊपर दया की है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो के द्वारा आप सभी जन पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। और एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, जैसे शिमशोन ने पवित्र आत्मा को खो दिया, वैसे हमको पवित्र आत्मा को खोना नहीं है। जो भाई बहन ने पवित्र आत्मा पहले से पाए हैं या जो भाई बहन ने पवित्र आत्मा अभी पाए हैं, वे परमेश्वर ने दिए परमेश्वर का आत्मा को संभाल के रखना है। हमको फिर पाप नहीं करना है, क्योंकि शिमशोन ने पाप किया तो पवित्र आत्मा शिमशोन के पास से चला गया। वैसा हमारे साथ में नहीं होना है। प्रभु ने हमें उनका पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा को हमको संभालना है। हमें परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपको आशीष किया है, मैं ये विश्वास करता हूँ। और आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ। मैं परमेश्वर आपको और भी
बहुतायत से प्रभु आपको आशीष करे, आपका परिवार को आशीष करे, आपका सेवकाई, आपका मिनिस्ट्री, आपका कलीसिया को परमेश्वर आशीष करे, आपका कलीसिया को बढ़ाए, आपके द्वारा बड़े बड़े सामर्थ का काम हो, चिन्ह चमत्कार का काम हो। ऐसा आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को ऊपर हो। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आशीष कर कर मैं प्रार्थना करता हूँ। सारा आदर गौरव महिमा आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो के द्वारा और आज के वचन के द्वारा आप सभी जन ने आशीष पाए हैं, मैं विश्वास करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।